नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमके केमिस्ट्री अड्डा पर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। हम लोग साइंस की स्पेशल लेक्चर सीरीज ले रहे हैं, जिसमें आज ये सेकंड वीडियो है। आज का टॉपिक जो है वो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिसमें हम लोग धातु, अधातु, उपधातु से संबंधित विशेष जो गुण होते हैं, इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, जो एग्ज़ाम में स्पेशल पॉइंट्स जो हैं पूछे जाते हैं। चलिए तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो आवर्त सारणी का सबसे ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 है। सामान्यतः यह ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या -1 दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, यानी कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है वो बहुत अच्छा विद्युत धनी है। तो तत्व सीजियम है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से दर्शाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 55 है। सामान्यतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसके एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है, तो आयनन विभव क्या चीज़ होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होता है कि नाभिक जो है अपने पास वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से खींचे रहता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। इसलिए जितना परमाणुीय आकार कम है उतना ज़्यादा आयनन विभव है। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, जिसकी सेल कंप्लीट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पहली कक्षा में होते हैं, इसके खोजकर्ता, हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो सीजियम 55 है, जिससे कम ऊर्जा देकर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि आपके पास कोई एक नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं, उन कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, डालने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जित ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी थोड़ी अधिक होती है और इसका साइज छोटे होने के कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैसों की होती है, जिनका सेल कंप्लीट होता है, जिनका सेल कंप्लीट होता है उनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, तो एनर्जी इमिट होने का कोई सीन ही नहीं है। तो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैसों की होती है। सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है, जो विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करे, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दे, तो सीजियम जो है बहुत अधिक विद्युत धनी तत्व माना जाता है, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विद्युत धनी तत्व है, यानी कि जो ऋणी ज़्यादा होगा तो धनी कम होगा। आंसर अपना फ्लोरीन हो जाएगा, F, जो कि सबसे कम विद्युत धनी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम गलनांक वाला तत्व है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मरकरी का, जो कमरे के ताप या 0 डिग्री सेल्सियस पर ही द्रव अवस्था में रहता है, तो वो मरकरी है, जिसका परमाणु क्रमांक 80 है। इसके खोजकर्ता नागार्जुन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सबसे अधिक गलनांक व क्वथनांक वाला धातु तत्व है। तो आप जानते हैं कि बल्ब में जिसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन जो तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 74 है, लैटिन भाषा में इसे वोल्फ्राम कहा जाता है। यानी जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन मेटल का ही लगा होता है, इसीलिए लगाया जाता है कि आसानी से नहीं गलता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम गलनांक व क्वथनांक वाला अधातु तत्व है। अभी यह धातु तत्व की बात कर रहे थे, तो सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाला अधातु तत्व हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गलनांक व क्वथनांक वाला, सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला अधातु तत्व है, तो वो कार्बन है, जो कि
डायमंड के फॉर्म में जब होता है तब इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है, केवल तत्व बोला गया है, यहाँ धातु अधातु धातु कुछ नहीं बोला गया। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है? आवारा तत्व हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, हाइड्रोजन को ही कहा गया है आवारा तत्व। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अनिश्चित स्थान वाला तत्व है। आवर्त सारणी में अनिश्चित स्थान हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी भी है, इसलिए इसको स्थान देना अभी तक निश्चय नहीं कर पाए। ये आवर्त सारणी में दोष भी है, तो अनिश्चित स्थान वाला तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे छोटा परमाणुवीय आकार है, तो सबसे छोटा आकार भी हाइड्रोजन का ही है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा परमाणुवीय आकार है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साइज इंक्रीज होता है। इधर से इधर जाते हैं तो डिक्रीज होता है। इसका मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही ज़्यादा रहने वाला है। तो एस ब्लॉक में जो नीचे जाते हैं तो सीजियम जो मेटल है इसका परमाणुवीय आकार अधिक होता है। इसके नीचे होता तो फ्रांसियम है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने के कारण इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका नाभिक रेडियो एक्टिव तत्वों का अस्थायी हो जाता है। सबसे छोटा धनायन है, तो सबसे छोटा परमाणु जिसका है उसी का सबसे छोटा धनायन हो जाएगा, तो आंसर होगा H पॉजिटिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ऋणायन है। सबसे बड़ा ऋणायन किसका होगा? जिसका आकार बड़ा होगा, फिर उसका ऋणायन। तो हैलोजन्स के जो हैं वो साइज जो है वो बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा आकार किसका है? I नेगेटिव का। फिर ऋणायन में पूछे कि सबसे छोटा ऋणायन किसका है, तो सबसे छोटा ऋणायन F नेगेटिव का है, क्योंकि आवर्त सारणी में जब आप इधर से इधर जाते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उसका आकार कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोरीन के बाद ऋण विद्युतीय तत्व है। तो फ्लोरीन तो आवर्त सारणी का सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है। उसके बाद अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व है तो उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रेडियो एक्टिव प्रकृति का तरल तत्व है। तो रेडियो एक्टिव प्रकृति का है और तरल पूछा है, तो फ्रांसियम है जो कि रेडियो एक्टिव है, और इसके साथ यही एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ फ्लड फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी कि तरल के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सिल्वर है, जिसको हम लोग लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं। परमाणु क्रमांक 47 होता है। कॉइनेज मेटल में गिना जाता है, यानी कि मुद्रा धातुओं में इसको गिना जाता है। पृथ्वी तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अब अगर ब्रह्मांड में पूछ दे तो हाइड्रोजन आंसर होता है। चलिए, पृथ्वी तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो धातु तत्व की अगर बात करें कि धरती में सबसे ज़्यादा अगर कोई धातु पाई जाती है तो एल्यूमिनियम है, बताया था 7.5 से 8.3% तक धरती में इसकी मात्रा होती है। इसके बाद धरातल, अगला क्वेश्चन है, धरातल पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, सबसे कम एस्टेटीन है, वो जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.003 ऐसा कुछ % है, जो कि बहुत कम मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो कोई भी तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या अपने ग्रुप नंबर के बराबर कर सकता है, तो तत्व है ओस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक 76 है और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +8 प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में सबसे अधिक गैसीय तत्वों वाला समूह है। सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व किसमें होंगे? तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व शून्य समूह में होते हैं। किसमें? अक्रिय गैस जो होती है, अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के सबसे किनारे 18वें समूह में रखी गई हैं।
या जिसको शून्य समूह कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में सभी हैं, कुल गैसीय तत्वों की संख्या 11 है, कि उसमें से 6 अक्रिय गैसें गिन लीजिए, प्लस 6 नट गैस के बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। कितनी हो गई? 5, 6, 5, 11 हो गए। 6 नट गैस और 5 ये, तो कुल गैसीय तत्वों की संख्या 11 हो गई। आवर्त सारणी में कुल तरल तत्वों की संख्या कितने ऐसे हैं जो लिक्विड्स हैं? तो वो कुल तरल तत्व 6 हैं। कौन कौन से? एक तो गैलियम होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड में होता है, सीजियम भी लिक्विड में मिलता है, मरकरी भी मिलता है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, और कॉपर निकम 112 है। ये कुल मिला के 6 तत्व हैं जो आवर्त सारणी में तरल अवस्था में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल रेडियो एक्टिव तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी में कुल रेडियो एक्टिव तत्व 25 हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डी ब्लॉक के वाष्पशील तत्व हैं, तो जिनको संक्रमण तत्वों में कंसीडर नहीं किया जाता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और आप कह सकते हैं कॉपर निकम 112 परमाणु क्रमांक, जो कि उसी के नीचे रखा हुआ है। तो ये जो है वो डी ब्लॉक के वाष्पशील तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का वह तत्व जो सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण रखता है। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की अगर किसी में अगर टेंडेंसी होती है तो वो कार्बन है। लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने का गुण जो है वो कार्बन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब ब्रह्मांड की बात आ गई, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में सबसे अच्छा चालक तत्व है। अधातुओं में सबसे अच्छा चालक तत्व ग्रेफाइट है। अधातु है, कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन चालक अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे जहरीला तत्व है। तो सबसे जहरीला तत्व प्लूटोनियम है। क्या है? Pu। प्लूटोनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 94 है, जिसके 1 ग्राम से लगभग 1 लाख लोग तक मारे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्रव अधातु तत्व है। द्रव होना चाहिए और अधातु है, तो वो ब्रोमीन है, जो कि अधातु है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय धातु तत्व है। इनर्ट मेटल्स पूछी हैं, तो कम क्रियाशील जो है वो गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये जो मेटल्स हैं वो अक्रिय धातुओं में गिनी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले तत्व। तो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले तत्व फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, केवल लिथियम को छोड़कर। बाकी के सभी जो है इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीकृत होकर तुरंत उसमें आग लग जाएगी, इसलिए नहीं रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल में रखे जाने वाला तत्व है। अभी मिट्टी के तेल में रखने की बात कर रहे थे, अब जल में रखने की बात कर रहे हैं, तो वो तत्व है फास्फोरस, जो जल की सतह पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होने वाला तत्व है। तो किस तत्व को गर्म किया जाए और उसका सब्लिमेशन हो जाता है? तो वो आयोडीन है, जो ऊर्ध्वपातित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, उभयधर्मी धातुएं हैं। ऐसी धातु जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी है। बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है। तो ये जो धातुएं हैं वो उभयधर्मी प्रकृति की मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उभयधर्मी उपधातुएं हैं। तो उभयधर्मी उपधातु क्या है? सिलिकॉन को उभयधर्मी उपधातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, उपधातु तत्व हैं। तो उपधातु तत्वों की अगर बात करें तो सिलिकॉन हो गया आपका, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, एस्टेटिन है ना,
इधर गैलेनियम भी था और स्टेबस था, टिन, ये जो हैं वो सभी आपकी उपधातुओं में कंसीडर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे हल्का केवल तत्व नहीं पूछा है, धातु तत्व पूछा है, तो आंसर अपना हो जाएगा लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, सबसे हल्का तत्व है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका संबल यू है, परमाणु क्रमांक 92 है और 238 इसका भार है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु तत्व है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 76 है। अगला क्वेश्चन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है, तो कार्बन है, जब वो डायमंड के फॉर्म में होता है तो वह सबसे कठोर तत्व में कंसीडर किया जाता है, यानी कि डायमंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 विद्युत का सबसे कुचालक, अच्छा चालक सिल्वर था, सबसे कुचालक डायमंड आंसर हो जाएगा। सबसे कुचालक जो है वो क्या हो जाएगी, डायमंड। अगला क्वेश्चन है अधातु जो धात्विक चमक रखते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ाया होगा कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल में है, लेकिन इसमें एक धात्विक चमक होती है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है, जो कि अधातुएं हैं लेकिन फिर भी धात्विक चमक रखते हैं।